हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का उदाहरण 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने संबंध के प्रकार और उदाहरण 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में उदाहरण 4 से लेकर 6 तक सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है। उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 यहाँ पर r दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3 और इसमें r दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसमें हमें स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य का जो कंडीशन होता है a, बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर जो a है फॉर एवर a, यहाँ पर फॉर एवर a यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू a। यहाँ पर समुच्चय में बिलोंग करेगा। ये जो समुच्चय दिया हुआ है, माना कि ये a समुच्चय है, तो समुच्चय a में a बिलोंग करेगा और a, a बिलोंग्स टू r, a, a r में बिलोंग करना चाहिए, मतलब रिलेशन में आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे a, a मतलब समुच्चय में जितने भी सारे अवयव हैं एक, तो एक अगर लेंगे, a अगर यहाँ पर एक होगा तो 1,1 और क्या है यहाँ पर 2,2 और यहाँ पर है 3,3। यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पर समुच्चय के अवयव हैं। तो सेम इसमें रिलेशन में सेम चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि 1,1, 2,2, 3,3 जो कि इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन और 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन और यहाँ पर 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो स्वतुल्य का कंडीशन है वो हमारा क्या है, संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः r स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से इसको हमें लिखना है। सेकंड कंडीशन है सममित। स्वतुल्य के बाद यहाँ पर आएगा सेकंड कंडीशन सममित। तो सममित के कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर a, b अगर r में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर b, a भी r में बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पर a और b किसका अवयव है, समुच्चय a के अवयव है। समुच्चय a के अवयव a और b है। ये है सममित का कंडीशन। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि जो यहाँ पर 1,2 है, कोई भी अवयव यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1,2 यहाँ पर a 1 है, b यहाँ पर 2 है। 1,2 बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन 2,1 r में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हमने 1,2 ले लिया है, लेकिन 2,1 r में बिलोंग कर रहा है। 2,1 r में बिलोंग नहीं कर रहा है। 2,1 r में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो r है हमारा, अतः r हमारा क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। अतः r सममित संबंध नहीं है। अब इसका लास्ट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संक्रामक। लास्ट है यहाँ पर संक्रामक। तो संक्रामक का जो कंडीशन है, संक्रामक का कंडीशन क्या है, जब a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r ये है। और यहाँ पर a, b और c बिलोंग्स टू a। यहाँ पर जो समुच्चय है वो a, b, c में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें लेंगे जो r यहाँ पर दिया हुआ है। r यहाँ पर है, जैसे कि a, b और b और c, a, b, c हमें लेना है।
यहाँ पर हम लेते हैं 1,2 और 2,3 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो b है वो सेम होना चाहिए, ए बी और बी सी और सी ए होता है। यहाँ पर क्या है, ए बी और बी सी, यहाँ पर जो b है ये हमारा सेम है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर लिखेंगे 2,3 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है, ये दोनों आर में बिलोंग कर रहा है। क्या ए कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, इसमें हम देखेंगे। लेकिन 1,c मतलब 3, 1,3, तो यहाँ पर हम देखेंगे संबंध में देखेंगे 1,3 है, नहीं है आर में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया था कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि जो संबंध है स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है ना ही संक्रामक है। इस तरीके से इसमें बताया जा रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य है ना तो सममित है ना ही संक्रामक है और ना ही संक्रामक है। इस तरीके से उसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब जिसमें जो यहाँ पर r दिया हुआ है ये हमारा तुल्यता संबंध है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध मतलब जिसमें तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों को यहाँ पर संतुष्ट करें। हमें इसको सॉल्व करके बताना है। और यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है वो क्या है, हमारा z है, पूर्णांकों का समुच्चय दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है z पूर्णांकों का समुच्चय और r इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हम चेक करेंगे। तो स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, a, बिलोंग्स टू r और यहाँ पर फॉर एवर a बिलोंग्स टू a, जो समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है। समुच्चय यहाँ पर z दिया हुआ है, तो जो a लेंगे वो कहाँ से लेंगे, समुच्चय में से लेंगे। अब यहाँ पर a, तो r यहाँ पर क्या दिया हुआ है, r यहाँ पर दिया हुआ है कि a माइनस b, जो a ये a है और ये b है, a में से b को माइनस करेंगे और जो आएगा वो 2 से विभाजित हो जाना चाहिए, मतलब 2 से पूरा भाग चला जाना चाहिए। ये हमारा a में दिया गया है, r में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लेंगे जैसे कि a माइनस a जो कि 2 से पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो a में से a गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/2। मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 4 में से 4 गया, z में से कोई संख्या लेंगे ना यहाँ पर, तो z में से कोई भी संख्या ले सकते हैं, माइनस का 1, माइनस के 1 में से माइनस के 1 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। जैसे प्लस वाली संख्या लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे 4 में से 4 गया, 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या यहाँ पर लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 को 2 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से पूरा यहाँ पर भाग चला जा रहा है, मतलब 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, r क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे a, बिलोंग्स टू r, तो r एक स्वतुल्य संबंध है।
इसका भाग 2 से पूरा पूरा चला जा रहा है, मतलब 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, a, 1 ये क्या है, जो यहाँ पर स्वतुल्य कंडीशन लिया है, ये क्या है, एक तुल्य मतलब स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। सेकंड पॉइंट में क्या है, सममित। तो सममित में क्या हो जाएगा, सममित में a, b बिलोंग्स टू R लेते हैं तो b, a बिलोंग्स टू R और a और b यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू a। ये होता है सममित का कंडीशन। तो यहाँ पर हम लेंगे कि कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे कि a माइनस b ले लेते हैं अपॉन 2। कोई भी संख्या ले लेंगे, उनको अगर माइनस करने के बाद यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे, माना कि यहाँ पर k आ रहा है। कोई भी संख्या यहाँ पर माना कि ये k आ रहा है। k क्या है, यहाँ पर z है, जो पूर्णांक है, समुच्चय हमारा क्या है, z है। तो k यहाँ पर जो आ रहा है, जो k आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, z आ रहा है। अब हम देखेंगे कि b माइनस a को करेंगे, वो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उसको हमें लाना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा बटा 2, और यहाँ पर माइनस का k हो जाएगा। तो ये माइनस का k हमारा क्या है, माइनस का k बिलोंग्स टू z। ये जो माइनस का k है ये z में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि माइनस कोई भी संख्या यहाँ पर आ सकता है। a के प्लेस में हम कुछ भी लेंगे, b के प्लेस में कोई कुछ भी लेंगे। इसको एग्जाम्पल से एक बार समझा देते हैं। a बराबर 4 ले रहे हैं और b बराबर यहाँ पर 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 बटा 2, तो यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, 2 बटा 2। तो इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पर b माइनस a, तो b यहाँ पर 2 है, माइनस का a यहाँ पर 4 है बटा 2। तो इन दोनों को माइनस करें, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 बटा 2। तो इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर क्या है, 1 बिलोंग्स टू z, मतलब जो k आ रहा है माइनस करने के बाद 2 से भाग लगाने के बाद जो k आ रहा है वो z में बिलोंग कर रहा है, 1 z में बिलोंग कर रहा है, और माइनस का 1 भी z में बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो माइनस का संख्या आया ये भी हमारा क्या है, z में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो सममित जो संबंध है वो R में बिलोंग कर रहा है, जो सममित का जो कंडीशन है वो संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर b माइनस a अपॉन 2 ये z में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर b, a बिलोंग्स टू R, यही है यहाँ पर b माइनस a बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, R एक सममित संबंध है। यहाँ पर क्या है, R एक सममित संबंध है। हमने a माइनस b को लिया, उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर b माइनस a हमने यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हमने बदल दिया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको लेके आए हैं, इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम लेके आए हैं b माइनस a, जो कि R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब R एक सममित संबंध है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है संक्रामक। तो संक्रामक को हम चेक करते हैं। तो संक्रामक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रामक का जो कंडीशन होता है a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R। तो a, c बिलोंग्स टू R और यहाँ पर a, b, c बिलोंग्स टू a, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम a माइनस b बिलोंग्स टू R हैं, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर क्या है, b माइनस c बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, a माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, a, b बिलोंग्स टू R है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस b अपॉन 2, यहाँ पर a माइनस b मतलब 2 को विभाजित करता है, इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है 2 a माइनस b को विभाजित करता है तथा b माइनस c 2 b माइनस c को विभाजित करता है। 2 b माइनस c को
विभाजित करता है। इस तरीके से ही यहाँ पर a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, b माइनस सी बिलोंग्स टू आर। तो आर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी अपॉन 2, मतलब 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से a माइनस बी को विभाजित करना चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पर, 2 a माइनस बी को विभाजित करता है और यहाँ पर 2 b माइनस सी को विभाजित करता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसका मतलब है a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, माना कि यहाँ पर आ रहा है K1। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको माइनस करने के बाद 2 से भाग लगा तो यहाँ पर K1 आया है। तो ये K1 क्या है, इसको हमने माना कि यहाँ पर K1 आया है और यहाँ पर b माइनस सी अपॉन 2, इसको भाग लगाने के बाद ये माना कि यहाँ पर K2 आया है। तो यहाँ पर K1 K2 ये क्या है, Z में बिलोंग करेगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 2K1, इस तरीके से हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर b माइनस सी बराबर 2K2, ये हमारा है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 2K1 प्लस 2K2, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस का b माइनस का b कट जाएगा तो यहाँ पर a माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पर दोनों में तो 2 है तो कॉमन ले लेंगे, इस तरीके से K1 प्लस K2। अब यहाँ पर K1 प्लस K2 R में बिलोंग करेगा, K1 प्लस K2 यहाँ पर Z में बिलोंग करेगा, ये हमारा Z है। बिलोंग्स टू Z। अब यहाँ से a माइनस सी अपॉन 2 करेंगे, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 जो कि Z है हमारा। तो इस तरीके से यहाँ इसका मतलब क्या है, a माइनस बी a माइनस सी को 2 विभाजित करता है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 a माइनस 2 यहाँ पर a माइनस सी को विभाजित करता है, अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लिया है, मतलब संतुष्ट कर लिया है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि अतः संबंध R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब लास्ट प्रश्न है, उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में R बराबर a, b, a तथा b दोनों ही या तो विषम है या सम है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 1 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के साथ 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि A यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है और R यहाँ पर दिया है कि A और B तो या तो विषम है और या तो सम है, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें हमें बोलना है कि R एक तुल्यता संबंध है, इसमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों को हमें यहाँ पर
संतुष्ट करना है, संतुष्ट होना है। जो तीनों संबंध है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा समुच्चय दिया हुआ है और संबंध दिया हुआ है। तो इसमें ये बताना है कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो आर हमारा संबंध है उसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम स्वतुल्य सममित और संक्रामक को सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि ए और बी दोनों या तो विषम है या तो सम है। तो विषम संख्याएं क्या है, विषम यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और सम संख्याएं क्या है, जो 2 से भाग चला जाएगा, 2, 4, 6। तो सबसे पहले यहाँ पर विषम संख्याओं को विषम संख्या के साथ यहाँ पर रिलेशन बनाना है, यहाँ पर क्रमिक युग्म बनाना है। तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा, 3, फिर हो जाएगा 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 7, 1 का हो गया है। अब यहाँ पर 3 का करेंगे, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 7। सेम यहाँ पर 3 का हो गया, 5 का 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 5, 5 कॉमा 7। 5 के बाद अब 7 का बारी है, 7 कॉमा 1, 7 कॉमा 3, 7 कॉमा 5, 7 कॉमा 7। 7 का हो गया है। यहाँ पर जो विषम संख्याएं हैं उनका एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्रमित युग्म बन गया है। अब सम संख्याओं का करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमा 2 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 6, 2 का हो गया है। अब 4 का करेंगे, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 6, 4 कॉमा 2 हो गया, 4 कॉमा 4 हो गया है और 4 कॉमा 6 हो गया है। अब 6 का बचा हुआ है, तो 6 कॉमा 2 और 6 कॉमा 4 और यहाँ पर 6 कॉमा 6। इस तरीके से हमारा क्रमित युग्म हमने बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, विषम संख्याओं का क्रमित युग्म बनाया है एक दूसरे के साथ, फिर यहाँ पर सम संख्याओं का क्रमित युग्म बना लिया है। जो यहाँ पर आर में बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर हमने बना लिया है। अब इसमें हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन है स्वतुल्य है। स्वतुल्य कंडीशन में क्या बताया जाता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवर ए बिलोंग्स टू ए। ए यहाँ पर ए के अवयव हैं और a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसमें जितने भी सारे अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, जो कि जितने भी सारे अवयव है ए का 1, 2, 3, 4, 5 से 7, तो यहाँ पर 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 5, 6 कॉमा 6, 7 कॉमा 7 इस आर में मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जितने अवयव होंगे उसका मतलब जितने सारे अवयव है उन सभी का यहाँ पर 1 कॉमा 1 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का 1 कॉमा 1, फिर यहाँ पर 3 कॉमा 3 आ गया है, फिर यहाँ पर 5 कॉमा 5 और यहाँ पर 7 कॉमा 7, फिर 2 कॉमा 2, 4 कॉमा 4 और यहाँ पर 6 कॉमा 6। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। इसमें सारे अवयव क्या हैं, आर में मौजूद हैं। इसका मतलब जो आर है हमारा जो संबंध है लिखेंगे इस तरीके से, अतः आर संबंध जो आर यहाँ पर है स्वतुल्य संबंध है। जो आर है वो हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब सेकंड वाला क्या है, सममित। सेकंड वाला यहाँ पर क्या है, सममित है। तो सममित में क्या बोला जाता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ पर यही बोला गया है। तो a कॉमा बी, यहाँ पर अगर 1 कॉमा 3 लेंगे तो 3 कॉमा 1 भी मौजूद है, 1 कॉमा 5 लेंगे तो 5 कॉमा 1 मौजूद है, और यहाँ पर 5 कॉमा 7 लेंगे तो 7 कॉमा 5 मौजूद है, 1 कॉमा 7 लेंगे तो 7 कॉमा 1 है, 7 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 7 है,
फिर यहाँ पर और भी संख्या यहाँ पर देखते हैं। 4,2 लेंगे तो 2,4 भी यहाँ पर हैं, 2,6 है तो 6,2 है, और 6,8 6,4 तो 4,6 भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर a, b और b, a के फॉर्म में यहाँ पर R में उपस्थित है, क्रमित युग्म R में उपस्थित है। इसका मतलब यहाँ पर जो R संबंध है ये हमारा क्या हो जाएगा, समेत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू R, तो 3,1 भी बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध सममित संबंध है। यहाँ पर जो संबंध R है, अतः संबंध R सममित संबंध है। तो यहाँ पर स्वतुल्य सममित को हमने संतुष्ट कर लिया है। अब यहाँ पर संक्रामक को हम चेक करेंगे। तो संक्रामक का कंडीशन क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R। तो a, c बिलोंग्स टू R, जहाँ पर a, b, c बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये संक्रामक है या नहीं। तो इस कंडीशन में a, b और b, c अगर ये दोनों R में बिलोंग कर रहा है तो a, c को भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा R दिया हुआ है, R जो हमने संबंध को इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में बनाया है, इसमें हम देखेंगे a, b, जैसे कि यहाँ पर 1,3 ले लिया है और यहाँ पर 3,3 ले लिया है। तो 1,3 और 3,3, फिर से यहाँ पर a और c क्या है, 1,3 है। तो 1,3 R में बिलोंग कर रहे हैं। सेम यहाँ पर अगर हम लेते हैं 5,5 और 5,7, a, b, b, c, यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए। तो a क्या है 5 और b c क्या है यहाँ पर 7, तो 5,7 भी इसमें मौजूद है, 5,7, तो 5,7 ये R में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो संक्रामक है वो हमारा क्या है, जो संक्रामक संबंध है वो हमारा, जो R संबंध है वो हमारा संक्रामक है। इस तरीके से इसको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 1,3 बिलोंग्स टू R और यहाँ पर 3,3 बिलोंग्स टू R। ये दोनों मतलब हमारा क्या, बी सेम है। तो यहाँ पर a और c क्या बन रहा है, 1,3 भी R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है ये हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमारा तुल्यता संबंध है। सो आज की वीडियो में इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 12 के NCERT बुक को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।